ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं एक बेहद ही गंभीर मसले पर बात करने वाला हूं। कुछ आरोप लगाए गए हैं, गंभीर भी हैं, संगीन भी हैं, हास्यास्पद भी हैं। आरोप क्या लग रहे हैं? गृह युद्ध कराने के, धार्मिक युद्ध देश में छिड़ा हुआ है। जिम्मेदार किसे बताया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को, देश की सर्वोच्च अदालत को और इस अदालत की अध्यक्षता करने वाले मुख्य न्यायाधीश को। समझ में आ रहा है? देश में धार्मिक युद्ध चल रहे हैं। एक मुर्शिदाबाद की हिंसा को पूरे देश में धार्मिक युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध हो रहे हैं। और यह गृह युद्ध मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भड़का रहे हैं। और ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा या 2 रुपए का ट्रोल जो होते हैं वो नहीं कह रहे हैं। वो तो कोर्ट ने 2 अंतरिम आदेश दिए, उसकी तफसील मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया बताया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का गुंबद है उसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। ऐसे ऐसे सिरफिरे ट्वीट करने वाले हैं, वो कॉकरोच हैं इस समाज के, उनको आप हाशिए पर रख सकते हैं। लेकिन अगर देश का सांसद, 4 बार का सांसद, यह आरोप लगाए तो इन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मायने क्या है इसके? नौबत क्यों आई? क्रोनोलॉजी भी मैं आपको समझाऊंगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक ट्वीट से कह देते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा पूरा सम्मान है सुप्रीम कोर्ट के प्रति, और बात खत्म, किस्सा समाप्त। यह किस्सा समाप्त है या एक बेहद ही खतरनाक अध्याय राजनीति का शुरू हो गया है? यह शेर की सवारी है, मार्क माय वर्ड्स। क्या इसे रोकने के लिए हम तैयार हैं या गांधी जी के 3 बंदर बन जाएंगे? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं एक बीजेपी सांसद की। सांसद के बिगड़े बोल, सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोल। 4 बार के सांसद हैं, निशिकांत दुबे, बीजेपी के, गोड्डा से, झारखंड से। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या? अपनी सीमा से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा तय कर रहे हैं सांसद। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार। अब ये गृह युद्ध कहां हो रहे हैं? यह धार्मिक युद्ध कौन कर रहा है? बात बात पर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मुर्शिदाबाद में चिंताजनक है स्थिति। पर मुर्शिदाबाद की भी टाइमलाइन अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो मुर्शिदाबाद में तो दंगे भड़के वो 8 अप्रैल को, फिर 11, 12, 14, ये टाइमलाइन है। 2 अप्रैल को लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक और 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद कानून बन गया। हिंसा भड़की 8 अप्रैल से। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए, 2 अंतरिम आदेश वक्फ संशोधन कानून को लेकर। यह 17 अप्रैल को दिए कि भाई अभी फिलहाल किसी भी वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। 5 मई को तारीख तय की गई है, 1 हफ्ते का समय दिया गया केंद्र, राज्य और वक्फ बोर्ड्स को। और दूसरा कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज जो प्रॉपर्टी है उसे डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। पर यह तो 8 अप्रैल के 9 दिन बाद फैसला आया है। हिंसा तो भड़क चुकी थी। तो ये कौन सी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी मिला रहे हैं? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे,
क्यों कर रहे हैं, इसकी तह में जाना भी जरूरी हो जाता है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि ये जो अनुच्छेद 142 है ये तो परमाणु मिसाइल है। सुप्रीम कोर्ट को हद में रहने की वो नसीहत देते दिखाई दिए। अब अनुच्छेद 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण इंसाफ, न्याय की बिना पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर कोई भी कानून बना सकता है। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कानून बनाने का हक तो संसद का है, तो संसद विधानसभाओं को बंद कर दो। अब यहां आता है हमारा लोकतंत्र, हमारे प्रजातंत्र, जमहूरियत का ढांचा। वो 4 खंभों की बात है, मैं जिस खंभे का हिस्सा मैं भी हूं, मीडिया उसको अभी साइड में कर देते हैं। पर 3 जो अहम खंभे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके अधिकार, इनकी सीमाएं तय हैं। ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है कि कोई एक खंभा, एक ब्रांच सरकार का निरंकुश ना हो जाए तो दूसरा उसे रोक सके। कानून संसद बनाती है, लागू करती है सरकार। एंड इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ? संविधान की या स्पेशल मेजॉरिटी से अगर कोई कानून बना है, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल भावना के खिलाफ तो कुछ नहीं बनाया जा रहा है। भाई ये थोड़ा है कि नंबर मिल गए तो आप कुछ भी कर दो। वो हमने झेला है। इंदिरा गांधी ने इसी देश में इमरजेंसी भी लगाई थी। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दंगे भड़का रहे हैं। पहले उनका बयान सुनिए, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। टू गिव द डेविल द बेनिफिट ऑफ डाउट, ऐसा भी होता है कि भाई कोई बयान दिया गया, कहीं पे कुछ कहा गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, थोड़ी जुबान फिसल गई, सवाल कुछ ऐसा टेढ़ा था। यहां दर्शकों आपको ये जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, ये एएनआई एक न्यूज एजेंसी है, वो कोई ऐसे तीखे सवाल नहीं पूछते हैं, वो तो सिंपल आपका बयान लेने आते हैं। तो निशिकांत दुबे अपने मन से ये सारे बयान दे रहे थे और इन बयानों को काट काट कर अलग अलग जो इसके हिस्से थे, जो कुछ बोला उसे एक्स पर खुद ट्वीट कर रहे थे कि देखिए मैंने क्या कमाल का बयान दिया है। सेल्फ प्रमोशन भी कर रहे थे। और इनके सुर में सुर मिलाते दिखे दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अब बीजेपी की तरफ से टोटल साइलेंस, रेडियो साइलेंस। देर रात, ये कल का है पूरा वाकया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि निशिकांत के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ना ही दिनेश शर्मा के बयान से। सुप्रीम कोर्ट पर दोनों के बयान व्यक्तिगत बयान। बीजेपी ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। देश की सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं। तो किस्सा खत्म। ये कोई अवमानना नहीं है, कोई अपमान नहीं है क्या? कोई कारण बताओ, नोटिस क्या जारी नहीं होना चाहिए कि निशिकांत दुबे आपने ये बयान क्यों दिया? ऐसी नौबत क्या आ गई? वही दिनेश शर्मा का हाल। और जो ये अभयदान, क्या अभयदान दिया जा रहा है कि ठीक है आप बोलो गुड कॉप बैड कॉप, हम कहेंगे हम सम्मान करते हैं, आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट। कुछ ज्यादा है, आउटरीच हो रही है क्या? जुडिशियल आउटरीच, उससे सरकार परेशान हो रही है क्या? और उसे रोका जा रहा है क्या? सोची समझी रणनीति के तहत। और इसीलिए कल तो यह बयान आ गया बीजेपी अध्यक्ष का, लेकिन आज निशिकांत दुबे
डॉक्टर भी हैं, ये एसआर में निदेशक भी रह चुके हैं 2009 में चुनाव लड़ने से पहले। एसवाई कुरैशी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने कहा वक्फ एक्ट इज अनडाउटेडली अ ब्लेटेंटली सिनिस्टर इविल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रैब मुस्लिम लैंड्स। अब ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं कि भाई सरकार की मंशा है मुसलमानों की जमीन हथिया लेगी। तो निशिकांत दुबे अब इसका पलटवार बिल्कुल कर सकते हो भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है देश में। पर वो कहते क्या है, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट 2 रुपए के ट्रोल उसे शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया कहने लगेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर अहम फैसला देती है तो तालियां बजा रहे थे, आज वो शरीयत कोर्ट हो गई। गृह युद्ध करवाने वाली हो गई, धर्म युद्ध करवा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चुनाव आयुक्त हो जाते हैं मुस्लिम आयुक्त, और कोई रोक टोक नहीं। तो ये राजनीति का कौन सा युग, कौन सा अध्याय है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल निशिकांत दुबे से जुड़ा है, निशिकांत का विवादित बयान सुप्रीम कोर्ट का सीधा अपमान, और मुख्य न्यायाधीश कराएं युद्ध, राजनीति का कैसा युग। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, जेडीयू साझा सरकार भी चला रहे हैं, अगुवाई जेडीयू ही कर रहा है बिहार में। उनके युवा चेहरा और मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। ए.के. वाजपेयी। अर्शप्रीत खडियाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के वकील भी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, और 2 वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय त्रिवेदी और दबंग दिबांग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो ए.के. वाजपेयी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, ये जो बयान दिया है ये बेतुका, बिना सिर पैर का सीधा अपमान है या नहीं है सुप्रीम कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश का। देखिए, ये दुबे साहब का व्यक्तिगत बयान है, ये तो बड़ा क्लियर हो गया। लेकिन व्यक्तिगत बयान भी जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है वो कंटेम्प्ट की परिधि में बाकायदा आता है। हमें इसे कहने में कोई एतराज नहीं है और हम इसको स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या ये बहस की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ओवररीच कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन को इनराज कर रहा है? पूरा 90 का दशक ए.के. वाजपेयी साहब जुडिशियल एक्टिविज्म की, भाई ओवररीच तो नहीं हो रही है। फर्क है। पूरा एक दशक यही चर्चा हो रही थी। ओवररीच भी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, आप गृह युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए जिम्मेदार मान देंगे। उसको तो कंडेम कर दिया आपने, उसको तो बिल्कुल कंडेम कर दिया। नहीं, इसमें मैंने बिना सर पैर का बेतुका ये बयान इसलिए भी है क्या कि 8 तारीख को, 8 अप्रैल को हिंसा भड़क गई थी मुर्शिदाबाद में। कौन से गृह युद्ध, धार्मिक युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे? बयान जो है वो तो बिल्कुल कंडेम्ड है, बिल्कुल लिचड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम बार बार, क्या बीजेपी भी कह रही है, लेकिन हम कह रही है, बस कह के बात खत्म हो गई। हम इसकी जड़ में जा रहे हैं। देखो, समस्या समझिए, डेमोक्रेसी का मामला है, संविधान का मामला है। अगर सबकी सीमाएं संविधान में बंधी हुई हैं, मैं क्या आर्टिकल पढ़ दूं, एक क्लियर हो जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस तरह का ऑर्डर पास किया है। 111 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेसिडेंट शैल आइदर गिव एसेंट टू बिल विच देन बिकम लॉ और विदहोल्ड एसेंट और रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो तीसरा बीच का वर्ड क्या, और विदहोल्ड द एसेंट। यहां पर दर्शकों एक सेकंड, ये एक और मसला आ गया है जो ए.के. वाजपेयी ने अब यहां पर छेड़ा है। इसमें दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भाई कोई अगर बिल, कोई विधेयक पास हो गया है तो 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को उसका फैसला करना होगा। अब इसकी पृष्ठभूमि बतानी जरूरी होगी। बहुत बढ़िया। अब वो नहीं पृष्ठभूमि तो बता दूं। बहुत बढ़िया। तमिलनाडु विधानसभा ने दर्शकों 2020 से 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए। अब वहां पर विपक्ष की सरकार है, पर राज्यपाल तो केंद्र सरकार नियुक्त करती है और उनको निष्पक्ष होना चाहिए, पर वो दूत बन जाते हैं। आजकल ये नया चलन है राज्यपालों का, वो दूत बन जाते हैं, जैसा सरकार कहे वही सही। अब इन्होंने
विधेयकों की मंजूरी वो राज्यपाल देंगे। तो भेजे गए, RN रवि उनका नाम है, राज्यपाल ने विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। राज्यपाल ने क्या किया, 10 विधेयक बिना साइन किए लौटा दिए और 2 विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिए, वहां भी पड़े रहे। फिर सरकार ने 10 विधेयक दोबारा से पारित कर राज्यपाल के पास भेजे, वो सारे राष्ट्रपति के पास भेज दिए। अब ये 2020 से खेल चल रहा है। अगर संसद और केंद्र सरकार का काम कोई ऐसे रोकने लगे, आप क्या कहेंगे? यहां सवाल जो उठाया जा रहा है, AK वाजपेयी, निशिकांत दुबे कह रहे हैं भाई संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की जरूरत क्या है हर चीज में अगर सुप्रीम कोर्ट रोक दे? तो तमिलनाडु विधानसभा की जरूरत क्या है अगर एक राज्यपाल ही सब कुछ रोक देगा? हम जवाब दे रहे हैं। देखो मामला दूसरी तरफ का है, इधर का नहीं है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें वर्ड लिख दे कि 3 महीने में करोगे, क्या लिख सकता है सुप्रीम कोर्ट? कोई टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, जनता ने सरकार चुनी है तमिलनाडु की। आई एम सॉरी, एक साथ सुन रही, 111 आर्टिकल जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज 3 महीने लिख सकता है कि सवाल इस बात का है, बहस इस बात की है? हाँ। नहीं लिख सकता। सुप्रीम कोर्ट को तो मतलब राज्यपाल एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार वो कानून लाना चाहती है, उस पर बैठ जाएगा। हम सवाल वो नहीं है ना। और क्या सवाल है? मैं आपके हिसाब से थोड़ा सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल जायज है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। बड़ा गंभीर विषय है। हमारा सिर्फ मूट क्वेश्चन ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐड और डिलीट, फुल स्टॉप, कॉमा कर सकता है? ये तो या नहीं कर सकता? सरकार थ्रू द सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल वो राब्ता कायम कर सकती है, इन शंकाओं पर बातचीत हो सकती है। ये तीनों आर्म्स हैं, ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। एक सांसद का ये कहना क्या मतलब निकाला जाए? हम सांसद पे नहीं जा रहे, हमने कंडेम किया, हम इस पे जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐड और डिलीशन तो वो बात करिए ना, सरकार बात करेगी। नहीं बात करेगी। आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसमें कानून का फुल स्टॉप कॉमा लगाया? सवाल इस बात और का धर्म युद्ध कहां से हो गया? सुप्रीम कोर्ट अगर 2 चीजों पर अंतरिम आदेश दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, 100 मोटो कंटेम्प्ट लेके जो मर्जी करे, जो सजा दे सकते हैं, उसमें कहां दिक्कत है? उसमें कोई ना डिफेंड कर रहा है ना कोई बहस कर रहा है। देखिए अब एक और विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल, वो आ गए हैं समर्थन में। एक लाइन में जोड़ दूं? हाँ बिल्कुल, ये समर्थन में आ गए बीजेपी में ही। अध्यक्ष कह रहे हैं नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक ये सरकार का ऑर्डर है, वो बता रहा हूँ। देयर इज एन ऑफिस मेमोरेंडम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिगार्डिंग द क्लियरेंस ऑफ बिल्स बाय द प्रेसिडेंट विद इन ए 3-month पीरियड। स्पेशली दिस मेमोरेंडम डेटेड February 4, 2016। 4 फरवरी 2016 का सरकार ही कह रही थी 3 महीने में करना चाहिए। इसको मैं पढ़ देता हूँ। फरवरी तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह दे तो दिक्कत हो गई, सरकार कह दे तो ये लिखा हुआ है, इसकी लाइन पढ़ देता हूँ। ये होम मिनिस्ट्री का केवल वो मेमोरेंडम मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। February 4, 2000 was issued to ensure the expeditious disposal of state bills reserved for the assent of the president. It applies to the bills that governors of states reserved for the president consideration under Article 200 of the Indian Constitution। ये होम मिनिस्ट्री का वो है जिसमें लिखा है कि 3 महीने में। पर इसमें दिलचस्प बात ये आ रही है महेश वर्मा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ये निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अब आपके एक और विधायक भी निशिकांत दुबे के खुले खुले समर्थन में आ गए। ये क्या गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं? एक तरफ लोगों को कह दिया करिए, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करिए, दूसरी तरफ सम्मान की बात भी कर देंगे। देखिए बात सम्मान और अपमान की नहीं, और ये उस तरह की चीजों को कहीं निशिकांत जी ने नहीं कहा जो कभी आप याद करिए कि राहुल गांधी ने संसद में इसी न्याय व्यवस्था के ऊपर किस तरह के सवाल खड़ा क्या सवाल खड़े किए थे बताइए ना। भरी संसद में किस तरह से चीरहरण किया, क्या किया था बताइए ना। भूषण को याद थोड़ा सा नहीं, मुझे मेरी याददाश्त थोड़ी सी उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है। ये सरकार जो है बिल्कुल याददाश्त आपकी कमजोर है, तो उसको दुरुस्त भी हम करेंगे। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश की न्याय व्यवस्था जो है वो भी एक पक्षकार हो गई।
वो भी एक प्रकार से जो है कहीं शिथिल पड़ गई है और सरकार उसको कहीं प्रभावित करने की संसद में ये बयान दिए, स्पीकर ने दूसरी एक्सपंज बात, किए थे क्या? कि एक मिनट प्रशांत सुनिए भूषण को ना, याद सवाल करिए। का जवाब तो दे जिन्होंने दीजिए। क्या कहा? क्या वो उन्हें एक्सपंज किया कि जी ये बहुत अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है, तो ये सदन की रिकॉर्ड की कार्रवाई से इन्हें हटा दिया जाता है, ऐसा हुआ था क्या? मेरी फिर याददाश्त कमजोर पड़ रही है। सर अगर एक्सपंज नहीं, एक्सपंज करने के मात्र एक्सपंज करने मात्र से किसी विचार की अभिव्यक्ति की जो एक कहीं सोच भी है, जो अगर समझ है, जो किसी पर विचार है, ऐसा वो टीका थोड़ी किया बदल जा रहा जाएंगे। है, जो टीका सवाल टिप्पणी खड़ा की किए जा गए, रही है जो अपमानजनक हो, तब वो इसकी एक्सपंज हो भर्त्सना, जाता है। इतनी निंदा संसद और की नहीं, कार्रवाई तो आप एक जानते ही हैं। सुनिए, अब आप दूसरी बात आ जाइए। हाँ, अब दूसरी अब जब निशिकांत जी की बात आ रही है तो उसको भी सुन लीजिए। नहीं मुझे प्रशांत ये भूषण बताइए की ना, बात भी निशिकांत मैंने दुबे आपको ये बताई, कह रहे उनको हैं तो ना सजा भी मिली कि इस बात के लिए, धार्मिक 1 रुपए युद्ध का जुर्माना, धार्मिक राजीव युद्ध धवन जी ने भड़काने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जब जिम्मेदार। देश के कहां धार्मिक युद्ध हो रहे हैं देश में? आप सुना, जवाब नहीं देने देते हैं। संदीप भाई, आप देखिए, उन्होंने जो बात कही कि धार्मिक युद्ध या धर्म युद्ध जो है किसी बात के लिए छिड़ रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है, वो अगर कहीं आहत हुए हैं और आहत होके अगर वो कोई बात कह रहे हैं, नहीं, छिड़े और उस कहाँ हैं? बात थोड़ा को इस फैक्चुअल तरह से पोजीशन तो पेश किया जा बताइए। रहा है जैसे कि पता नहीं भाई, मैं फैक्चुअल पोजीशन तो यही है जो क्या? आज की डेट में लोग खड़ा हो रहे हैं। अभी जब एसवाई कुरैशी की अरे आप भाई, नाम ले 17 रहे थे, तारीख को 17 तो अप्रैल क्या को दो मतलब अंतरिम एसवाई आदेश आए कुरैशी एक सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार आदमी है, के। IAS महेश आदमी भाई, है, 17 भोगी अप्रैल व्यक्ति को आदमी गलत है। तारीख तो नहीं दे रहा। 17 अप्रैल को दो देश अंतरिम के- आदेश आए वक्फ संशोधन कानून को लेकर। हिंसा तो मुर्शिदाबाद में आपकी 8 तारीख भी अप्रैल गलत को है। छिड़ गई थी, तो धार्मिक युद्ध सुप्रीम कोर्ट ने कैसे छेड़ दिया? मुर्शिद, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वक्त कानून को लेकर पहले से वहां मारकाट मची हुई थी और उस मारकाट के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से कानून को लेकर एक टीका टिप्पणी आई और उससे कहीं एक व्यक्ति आहत हुआ, हम आहत हो या कोई भी आहत हो, हम अपनी असहमति जताने का पूरा अधिकार रखते हैं। ये अधिकार हमसे किसने छीन लिया? अनर्गल आरोप किसी ने नहीं लगाएंगे, छीना। दूसरी कुछ बात, भी कह देंगे। जिस प्रकार से नहीं उपराष्ट्रपति नहीं, का कुछ इस भी देश कह में देंगे। अपमान आप कहेंगे होता है, मुख्य कहा जाता है न्यायाधीश कि इस देश में प्रवक्ता गृह है, युद्ध करवा रहे हैं। नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट की 2-2 रुपए के ट्रोल्स के जज जो है ये फिक्स कर दे कि देश का वो राष्ट्रपति शरीयत क्या कोर्ट ऑफ करेगा। इंडिया कहने लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, देश के राष्ट्रपति क्या करेंगे और राज्यपाल क्या करेंगे? क्या नहीं, करेंगे? जो मैं कर रहे पूछना चाह रहा हूं ना, थे, जो रवि आपने साहब अभी कर बात रहे करी, थे जो 2020 से पूछा 2023, आपने, 12 वो विधेयक राज्यपाल- पड़े रहे और उन पर कोई मैं- इजाजत नहीं दी, कानून नहीं बनने मैं दिया। कह रहा हूं कि कोई तमिलनाडु की साहब- जनता ने रवि को चुना था कि एम के स्टालिन को चुना था राज्य चलाने के लिए? मैं 100 अरे साहब, मैं कह रहा हूं 12 साल तक कांग्रेस रिजिम में झारखंड की एक मिसाल है, उदाहरण है, जो लंबित रहा वो कानून जो विधानसभा से पारित हुआ। तो सवाल वो छोड़ दीजिए, अब आ जाइए इस बात पर कि जो धर्म युद्ध की बात कही निशिकांत जी ने और उससे पार्टी ने स्पष्ट रूप से क्लियर किया कि वो अगर मरमाहत हुए हैं, आहत हुए हैं और उसके वजह से अगर उन्होंने कुछ बोला है, ऐसा तो पार्टी उसके ने लिए नहीं वो बोला, जिम्मेदार। कहा पहली बात। सीधा दूसरी निजी बात बयान है। कि आप ये आहत कह रहे हुए हैं कि वाहत देश के हुए राष्ट्रपति को कोई आहत हो अधिकार नहीं गए है। तो चुनाव आयुक्त नहीं, को पार्टी ने मुस्लिम कहा कि आयुक्त बताने निजी लगे। बयान है, वही धार्मिक चलो, मैं युद्ध कह रहा हूं दरअसल कि- निशिकांत दुबे भड़का रहे हैं क्या? आप सीधी बात पूछता हूं। स्वाभाविक है कि अगर स्वाभाविक कोई है। आदमी- अच्छा, यही कर रहे हैं वो। तो मैं कभी भी, हम कभी आपसे अपेक्षा नहीं, हाँ, तो हम आपको संदीप भाई, हम आपसे कभी अपेक्षा नहीं रखेंगे कि आप एक पत्रकार के नाते जो है हिंदू मुसलमान की बात करें। आप हम तो धार्मिक युद्ध दरअसल निशिकांत दुबे भड़का रहे हैं ना। चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त बोल देंगे। हर जगह हिंदू मुसलमान तो वो कर रहे हैं। इट इज द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। क्यों ना वो नहीं, वो जब डिक्टेट करेंगे, नहीं, अरे भाई, आप बोलने दीजिए कम से कम। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, संविधान, संसद से कानून पास हो गया, उसके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी का मतलब क्या है? कौन कर रहा है? वही तो पूछ रहा हूं। निशिकांत दुबे को टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत? बयान देते हैं एएनआई को, खुद की सेल्फ प्रमोशन में अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स के हैंडल से उन बयानों को ट्वीट भी कर रहे हैं। एसवाई कुरैशी की बात कर रहा हूं मैं एसवाई कुरैशी की बात अच्छा, कर रहा हूं। एसवाई कुरैशी कुछ बोल रहे हैं वो गलत, पर निशिकांत दुबे जो बोलते रहे वो बिल्कुल ठीक। ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया है, तो स्वाभाविक
उससे अगर कोई आदमी रिएक्शन दे रहा है तो वो गलत हो गया है, उसकी अभिव्यक्ति की तो आजादी, मतलब उसकी जुबान अभिव्यक्ति पे की उसके एक मुंह मिनट, पे बता देना अर्शप्रीत चाहिए। आपका ये खडियाल, कहना है। अभिव्यक्ति मतलब की इस देश आजादी में- तो संविधान भी देता है, किसी की भावनाएं अगर आहत हो रही हैं, वो उनका इजहार कर रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स ने तो ये कह दिया कि बयान गलत है, हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अभी भी इस मुद्दे पे चुप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब चुप है, अरे भाई, राष्ट्रीय लॉ अध्यक्ष ने मिनिस्टर कह दिया। चुप है। एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर इज द हाईएस्ट ऑफिस। अमित शाह साहब ने बैक इन द डे अंबेडकर साहब का अपमान किया था, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी ये बताने के लिए देश को कि तब उनसे गलती हो गई थी, अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा, फिर उन्होंने नहीं किया। अब बात यह है साहब कि भारतीय जनता पार्टी बयान दिलवा करके उसके बाद कहती है जी हम तो इस बयान से सहमत नहीं है, हमारी लाइन नहीं है, कह भी दिया और कॉन्सिक्वेंस से बच भी गए। ये भारतीय जनता पार्टी का सिग्नेचर मूव है, डबल प्ले करने का, तो जनता इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। लेकिन बात यह है, भारतीय जनता पार्टी तर्क देती होती है, कोई हमारा लीडर कोई बयान दे दे, सारी पार्टी को एट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई और पार्टी का लीडर कोई बयान दे दे विरोधी दल का, सारी पार्टी को एट्रीब्यूट कर देते हैं। और तो जब बयान भारतीय तो जनता देते पार्टी हैं का ना लीडर आपके बयान दे, नेता अर्शप्रीत। चुनाव आयोग से लेके उसकी स्वायत्तता, निष्पक्षता, पारदर्शिता पर आप लगातार सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपने सवाल उठाए थे, राम मंदिर पर जो फैसला आया, और जज जी कैसे राज्यसभा के सांसद बन गए, आपके टाइम के चुनाव आयुक्त कैसे राज्यसभा सांसद बनते थे, ये सब आप भूल गए थे। तो ये तो आप देखिए, करते आए पहले हैं। तो आज अगर मैं बीजेपी जवाब- सवाल उठा रही है कुछ जवाब देता हूं। संवैधानिक संस्थाओं पर, तो दिक्कत क्या है? देखिए, बात ये है चौधरी साहब कि पहली बात तो उनके लफ्जों को हमारे लफ्जों के साथ कंपेयर करके देखिए। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और चीज होती है और कोर्ट का, जुडिशरी का अपमान करना अलग चीज होती है। ये कह देना कि सिविल वॉर के लिए जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है, ये अंडरमाइन और अपमान करना है जुडिशरी का। ये कह देना कि 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो 24/7 जुडिशरी के पास अवेलेबल है, ये अपमान वो होता है। निशिकांत दुबे नहीं कह रहे, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। हम तो साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए जो देश की जुडिशरी को अंडरमाइन करते हैं, बिकॉज वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर है। अगर और भारतीय ओवरस्टेप जनता- करेगी एक- जुडिशरी, अपनी चौधरी साहब, लक्ष्मण रेखा से आगे जाएगी। भाई, जजों को आम जनता नहीं चुनती है, जो जनता चुनती है वो है विधायिका, संसद में लोगों को भेजती है, वो कानून बनाते हैं, उन कानून को इंप्लीमेंट कार्यपालिका करती है, और वो कानून आर दे गुड और बैड इन लॉ, एंड यू आर अ लॉयर अर्शप्रीत योरसेल्फ। यही तो काम देखना है सुप्रीम कोर्ट का, उससे आगे क्यों जा रहा है कोर्ट? बात ये है चौधरी साहब, दो चीजें। पहली बात तो ये दो अलग अलग मैटर्स हैं, इनको एक ना बनाया जाए। पहली बात ये है कि जहां तक ओवर रीच की बात है, कोर्ट इज वेल विद इन इट्स पावर टू डू दैट। दूसरी चीज, इसकी टाइमिंग देखिए, जब कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दिया वक्फ एक्ट की कुछ प्रोविजंस पे, उसके बाद ये बयानात आने शुरू हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी जो ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर किसी प्रोविजन पे एक्ट की स्टे लगाया जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। ये थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशरी को, ये इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशरी को। तो ये दो चीजें अलग हैं। आप थ्रेटन नहीं कर सकते, आप अपमान नहीं कर सकते, आप ऐसे शब्द नहीं यूज कर सकते। पर यहीं No पे matter यही तो what। सवाल है कि वाजपेयी भी पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन या समय सीमा कैसे बांध देगी, राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे देगी, आपको ये फैसला 3 महीने में करना ही होगा। बताता हूं। अब उसका जवाब ये है कि इसके दो चीजें, एक तो लीगल एंगल है, एक सोशल एंगल है। लीगल एंगल, द कोर्ट इज एम्पावर्ड, वेल विद इन इट्स पावर। दूसरी चीज जो है कि इससे लोगों का फायदा होगा या नुकसान होगा, ये समझने की जरूरत है। अब पहले क्या होता था, बिल भेज दिया जाता था, सरकार जो इलेक्ट की गई है लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उसके बाद बिल लटका रहता था, डिले पे डिले होता था, वो मतलब कि ना आगे जाता था ना पीछे जाता था, वहां पे स्टेलमेट पे खड़ा रहता था। अब जो टाइमलाइन है, यस और नो होगा और आगे बढ़ सकेंगे, प्रोग्रेस हो पाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है अपमान करने की। अब हमारी डिमांड ये है, एक तो जो दुबे साहब हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, FIR दर्ज वो तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकता है, वकीलों ने तो अवमानना का नोटिस दे दिया है, उसमें अटॉर्नी जनरल की इजाजत भी चाहिएगी। सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर भेज सकता है। 6 महीने की सजा है।
बात यह है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं ना बयान गलत है, कुछ कह रहे हैं ना कंडेम करते हैं, तो पार्टी मेंबरशिप से बर्खास्त क्यों नहीं किया, इस चीज का जवाब दे। बर्खास्त करना तो बड़ी दूर की बात है, शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया अभी तक, वो भी आप छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर से ही इज अलाउड टू गो स्कॉट फ्री, चौधरी साहब फिर से बयान आएंगे, इनमें डेटरेंस नहीं होगी, इनमें डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, इनमें डर और नहीं होगा। ठीक है अभिषेक झा, क्या सीधे FIR दर्ज होनी चाहिए निशिकांत दुबे पर, ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? हाँ, कांग्रेस के लोगों का नज़रिया तो ऐसा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल ये जो मुद्दा है काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है संदीप जी। देश में हम न्यायपालिका को बहुत ऊपर मानते हैं और हम सब लोगों ने हमेशा कहा है कि न्यायालय की तरफ से कोई भी फैसला जब आता है तो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है, सब लोग इसका सम्मान करते हैं। अब देखिए ना, लोकतंत्र ने हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है और हमने कई डिबेट्स किए हैं जिनमें कई बयानों को लेकर चर्चा होती है कि किसने सही किसने गलत बयान दिया। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम सीमा को लांघ कर बयान दें। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी लोग संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं उनको उसकी गरिमा को बनाए रखना पड़ता है। लोग उनके बयानों को सुनते हैं, धमका रहे हैं ना सीधा। और ऐसी परिस्थिति में अगर बिना सोचा समझे, मैं सुन नहीं पाया संदीप जी। धमका रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को, निशिकांत दुबे। नहीं गलत नहीं भाई, कोर्ट को धमकाने की हैसियत किसकी हो सकती है? धमकाने जैसा साहब ये धमकी भरा लहजा बयान को जिस तरह से आप लोगों ने चलाया है, ये कोई विनती की जा रही है या ये कोई बात ऐसे ही, कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई ऐसा जबान फिसली नहीं, सोच समझ आरोप लगाने का बेहद गलत तरीका है इन बयानों को। ये आरोप लगाने का संदीप जी ये आरोप लगाने का बेहद गलत तरीका है। अब समझना यह है कि वक्फ संशोधन बिल पेश होता है, सदन के अंदर पास होता है, बहस होती है, उसके बाद भी यदि किसी पक्ष को दिक्कत है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में भी दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है, अंततोगत्वा फैसला किया जाता है। अगर फैसले से हम सहमत नहीं होते हैं तो फिर हम और बड़े कोर्ट में, मतलब और ऊंचे कोर्ट में हम इसको लेकर आवेदन करते हैं। अध्यक्ष का ट्वीट के जरिए सिर्फ ये कह देना कि ये उनके व्यक्तिगत निजी बयान है, क्या मामला खत्म हो जाता है या हो जाना चाहिए? कोई शो कॉज नोटिस नहीं, कुछ नहीं। ये लोकतंत्र की सेहत का सवाल है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसी पर तो हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है ना, इन तीन बाजुओं पर। संदीप जी, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। लोकतंत्र के तीन मजबूत स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और उसके साथ हम ये मानते हैं चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी लोग हैं जो सबको आईना दिखाने का काम करते हैं। वो आईना आप अभी दिखा रहे हैं। इसके दो पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। एक, निशिकांत दुबे जी एक आम इंसान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के 4 बार चुने हुए सांसद हैं। तो होता यह है कि जब किसी पार्टी के कोई नुमाइंदे होते हैं और बयान देते हैं तो उसको पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। तो पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि पार्टी का स्टैंड नहीं है। अब उनका निजी बयान है। अब निजी बयान है तो हम सब लोगों ने कंडेम किया है, और कहीं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला अगर बनता है, जो कार्रवाई होगी, बहुत सारे अहम बिल जो इस सरकार ने पेश किए हैं, अभिषेक झा, उस पर बहस की शुरुआत लोकसभा में निशिकांत दुबे करते हुए पाए गए हैं। ये छोटे मोटे कोई सांसद है कोने में कहीं हाशिए पर पड़ा हुआ है, उसका बयान आ गया, ऐसा नहीं। ही इज बीन अ प्रोमिनेंट स्पीकर from the ruling side in the Lok Sabha. संदीप जी, मैं फिर वही बात समझाने की कोशिश करूंगा आपको और दर्शकों को एक बार, कि एक पहलू आप ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत और बहुत सम्मानित सांसद हैं, और दूसरा पहलू कि वो एक व्यक्ति भी हैं। पार्टी ने पूरी तरीके से किनारा ऐसी विचारधारा, ऐसे बयानों से किया है। हम सब करते हैं, विरोध करने का अपना एक तरीका हो सकता है, बात रखने की एक शैली हो सकती है, लेकिन इस तरह आप डायरेक्ट न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तो सीधा एक नया अध्याय जुड़ गया है ना राजनीति का। अब ये हिंदू मुसलमान धर्म युद्ध, गृह युद्ध, धर्म युद्ध की बात इस देश में नहीं हुई थी। धर्म युद्ध, और वो भी चीफ जस्टिस करवा रहे हैं या निशिकांत दुबे करवाने की फिराक में दिख रहे हैं। यही बचा था बस। अब संदीप जी, ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की चीज़ें आती हैं, और संसदीय मर्यादाओं को तार तार तो पहले किया गया है। हमने कई
बार इन दृश्यों को देखा और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पर ऐसी टिप्पणी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा है कई बार कई ऐसे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से जिससे हमारे कुछ लोगों को इत्तेफाक नहीं रहता है, विपक्ष के भी साथियों ने कई बार विरोध किया है, लेकिन इस तरह की शैली का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते, खुद और भारतीय जनता जिस पार्टी भी नहीं कर तरफ रही है। जिस हालात और में आगे हम जो हैं अधिकृत हर स्थिति बात होगी, पर कार्रवाई एक होगी, सेकंड वो एक मसला अभिषेक, है। अनुराग, बात बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, घमासान मचा हुआ है, दंगे हुए हैं इस देश में, ये कड़वी हकीकत है हमारे देश की, दंगे तो हुए हैं। अरे रुकिए ना महेश भाई, हर बार आप उंगली उठाकर खड़े हो जाते हैं, दूसरे का नंबर आने दीजिए ना प्लीज। अनुराग भदौरिया, दंगे तो हुए हैं देश में और हो रहे हैं, कड़वी हकीकत है। धर्म युद्ध की बात आ गई, नौबत धर्म युद्ध तक आ गई है। किस तरफ जा रहे हैं हम? इसी को राजशाही और तानाशाही विचारधारा कहते हैं। ये साफ साफ देखने को मिली है। इसी को कहते हैं ना कि मैं हूं सर्वश्रेष्ठ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ना संविधान का सम्मान कर रही है, ना विपक्ष का सम्मान कर रही है। और जिस तरफ आप जा रहे हैं, एक अरे सेकंड, रवि यादव है हमारे दर्शक दिल्ली के, अनुराग, वो कह रहे हैं क्या देश बीजेपी की घोषित तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को उनकी बयानबाजी पर कोई दंड नहीं देती? मैं अपनी बात कह लूं, बीच में कट गया। मैंने कहा कि इसी बॉडी लैंग्वेज को, इसी भाषा को कहते हैं राजशाही, इसी भाषा को कहते हैं तानाशाही। ये उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश है। कितने कॉन्फिडेंस से एक सांसद ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना विपक्ष का सम्मान करती है, और अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रही है। तो बताइए किसका सम्मान करेगी? इसके मतलब वो लोकतंत्र का ही सम्मान नहीं कर रही है। वो अपने जो हमने कह दिया वही सत्य है, जो हम कर रहे हैं वही सच है, और जो हम बोल रहे हैं वही सच है, बाद बाकी कोई सच नहीं बोल रहा है। कुछ ठीक नहीं देश के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो गई है। सिर्फ 2 लाइन कह देना कि ये व्यक्तिगत बयान होता है, इससे काम नहीं चलता है। इसमें एक और चीज जो आ रही है, अनुराग, ये पीछे वीरेंद्र परिहार जो थे दर्शक, उनका लीजिए सवाल। एक दर्शक ये सवाल भी पूछ रहे हैं, अनुराग भाई, कानून बनाने का हक संसद का है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि कानून सुप्रीम कोर्ट भी बना सकता है। नहीं, वो नहीं बना सकता। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं, कानून बनाना संसद का काम है। पर हम ये क्यों मान लें कि संसद, भाई जिसकी भी बहुमत आई, जो संसद कहेगा वो सही है, जो भी कानून संसद बनाए जरूरी नहीं है। ये वीरेंद्र परिहार पूछ रहे हैं कि वो सही हो, उस पर आपत्ति दर्ज करना, समीक्षा करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ना। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि जो विपक्ष होता है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कि जैसे आप किसान बिल लेके आए थे, विपक्ष की आपने राय नहीं मानी ना। विपक्ष राय देता है, विपक्ष की राय मानिए। विपक्ष जो पॉइंट देता है उस पॉइंट को कंसीडर कीजिए, क्योंकि विपक्ष भी तो जनता की आवाज को दे रहा है ना कि आप अच्छा कानून बनाइए। आपने जेपीसी बनाई थी वक्फ बोर्ड के लिए, तो विपक्ष अपनी राय दे रहा था, विपक्ष की आपने राय नहीं मानी। जब विपक्ष की राय नहीं मानी तो आपने कानून पास कर दिया। इसी तरह आपने किसान का कानून पास किया तो किसान धरने पे बैठे थे, ना जाने कितनी किसानों की मौत हुई। तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए ना। इसी तरह वक्फ बोर्ड पे भी यही हुआ, जेपीसी आपने बनाई और जेपीसी में जो आपको राय दी गई, जो सजेशन दी गई, आपने नहीं माना। अब देखिए क्या हालत है। उसी को सर्वोच्च न्यायालय ने वही शब्दों को बोला। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह की जो उन्होंने भाषा शैली निकली है, वो इस बात पर निकली है कि जो विपक्ष कह रहा था, जनता की आवाज कह रहा था, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। तो उनको यह लगने लग गया है कि विपक्ष की बात सुनी जा रही, विपक्ष की नहीं, न्याय की बात सुनी जा रही है। विपक्ष न्याय की बात कर रहा था, जनता की बात कर रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय की बात की है। हाँ, वो कह रहे हैं अगर बीजेपी का निशिकांत दुबे के बयान से लेना देना नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? होगी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि कोई भी बयान, निजी बयान कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत शब्दों से दिया गया बयान है। और ये को भारतीय जनता पार्टी को और इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी हुई है, इससे संदेश बहुत बुरा जाता है। माने आप क्या संदेश दे रहे हैं? धर्म युद्ध, या जो सुप्रीम कोर्ट है वो गृह युद्ध कराना चाहता है। माने ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल तो मतलब तभी किया जा सकता है ना जब आप नहीं, ये विमर्श में आ जाएंगे ना, फिर ये चर्चा का विषय बनेंगे। इन शब्दों का अब आने वाले दिनों में लगातार इस्तेमाल होगा, जिन शब्दों का आज तक मुझे याद नहीं पड़ता दिबांग कि धर्म युद्ध या गृह युद्ध की बात आ जाए, ये हमारे विमर्श के चर्चा के शब्द हों। बिल्कुल, ये जो बयान दिया है निशिकांत दुबे से मैं 1-2 बार मिला भी हूँ, पर बहुत चौंकाने वाला बयान है, बहुत विवादास्पद बयान है, और ऐसा बयान है मेरे ख्याल से कोई भी इसके साथ खड़ा नहीं होगा। और विपक्ष और
पक्ष की बात नहीं है। नहीं, मनोहर आर्य, एक सवाल मैं और जोड़ दूं इसी में, इस तरह के बयान जानबूझकर सुनियोजित ढंग से दिए जा रहे हैं, ये किसी रणनीति का हिस्सा लगते हैं, ऐसा है क्या? अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खुद ऐसा बयान दिया होगा, इसके पीछे क्या है वो एक समझना पड़ेगा। एक जो बात यहाँ हो रही थी कि जड़ में क्या है, जो वाजपेयी जी जड़ में जाना चाह रहे थे वो 142 पे ले जा रहे थे। जड़ में 142 मुझे लगता है नहीं है। ये जो पूरा हल्ला हो रहा है, जो सरकार को इतनी जो परेशानी हो रही है, सरकार की तरफ के नेताओं को जो परेशानी हो रही है, वो 142 नहीं है संदीप। होता क्या है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप सत्ता चाहते हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, आप बहुत सत्ता और ज़्यादा चाहते हैं। आप बात कीजिए 1975 से पहले की। होता क्या था कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनी हुई थी, अपने जज बनाती थी, जज दर जज बनाती थी। पूरा सुप्रीम कोर्ट पर एक तरीके से जो चीफ जस्टिस थे वो रबर स्टैंप की तरह होते थे। और राष्ट्रपति का भी ये सवाल, पिछले वाला सवाल लीजिए, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ठप्पे के बाद ही तो इमरजेंसी भी लगी थी इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल ये भी है बिल्कुल, वो सब उनके काबू में थे। हाँ। फिर क्या हुआ, भगवती साहब आए, उनका जजमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कंसल्टेशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। एक जगह दी उन्होंने कि आपके लिए एक खिड़की है, उस पर भी हल्ला हुआ। तब क्या हुआ, वर्मा साहब का जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन ही कंकरेंस है, पर एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की, एक कॉलेजियम होगा और वो सरकार वो अपना जज चुनेंगे। अब पेट में दर्द हुआ वाजपेयी सरकार की, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की, ये वाजपेयी साहब तो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। उनमें भी बात हुई, उनमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये आप देखिए कि किस तरह से लगातार जितने भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने लगातार इस पर बात की। बरूचा साहब आए चीफ जस्टिस में, उन्होंने बहुत साफ कहा कि बिल्कुल कोई नहीं होगा। वाजपेयी साहब ने कहा कि साहब 3 ही लोग क्यों होंगे, हम भी नाम सुझाएंगे, हमारी भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। उनका सब कोई सरकार का दखल नहीं होगा, 5 लोग होंगे और 5 लोग ही तैयार करेंगे। मौजूदा सरकार ने इसमें फिर कोशिश की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमें कमीशन उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि 6 लोग हम रखेंगे। उपराष्ट्रपति यही तो कह रहे हैं। हाँ, 6 लोग हम रखेंगे, एक CJI होंगे, 2 वरिष्ठ वकील होंगे, जो वरिष्ठ जस्टिसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसके साथ उन्होंने बताया कि लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, जिसको LOP चुनेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, CJI चुनेंगे। उस पर भी रोक लग गई। अब दर्द तो होगा ना। मतलब दरअसल आपने बहुत अच्छा किया ये कहानी विस्तार में जो समझाई है। ये संघर्ष है क्या, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का सीधा स्टैंड ऑफ है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, पर ये एकदम गड़े बैठा हुआ, उन्होंने लठ गाड़ दिया, जो आपके हरियाणवी में कहे कि उन्होंने लठ गाड़ दिया कि नहीं, हम ही गाड़ के बैठ गए, हम करेंगे। हाँ, हम ही करेंगे। अब भाई आप उनको कैसे वो कर दोगे, हम तो सरकार है। ये हमारी बात ये समझ में नहीं आती कि एक कानून बनाता है, एक कानून लागू करता है, एक उसको इंटरप्रेट करता है। 3 अलग-अलग धाराएं हैं, उनमें अलग-अलग समय अवधि में होते रहे हैं। पर नौबत यहां तक आ जाना कि मुख्य न्यायाधीश को देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए आरोपित कर देना या गृह युद्ध करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसी नौबत तो आज तक कभी नहीं आई। देखिए, नाम लेकर ऐसा कहना और एक वरिष्ठ सांसद की तरफ से ऐसा कहा जाना, यानी एक वो सांसद होते हैं बैक बेंचर्स, एक आध बार चुने हुए हैं, अपनी और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, मोटर माउथ होते हैं, वैसे नहीं है निशिकांत। निशिकांत गंभीर सांसद हैं, शुरुआत करते हैं, तैयारी से आते हैं, ऐसे हल्के किस्म के व्यक्ति नहीं है, मजाक करने वाले, गंभीर व्यक्ति हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। पर बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है, बस यहीं पर बात खत्म हो जाएगी कि या कर देनी चाहिए? बीजेपी निजी बयान है जी बस। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान जो दिया कि जिस तरह से निशिकांत जी के लिए, निशिकांत 4 टाइम के सांसद हैं, बड़ा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है पार्टी में भी, उसको यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये निजी बयान है, मतलब उसको खारिज कर रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। सजा तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला। आप इसको सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 4 वक्त के सांसद को, और दिनेश शर्मा जी को भी जोड़ लीजिए, वो भी बहुत पुराने सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री नड्डा की ना पर माने ना निशिकांत, ये भी तो हो रहा है। वो आज, लेकिन आज वो पीछे पड़ गए SY कुरैशी के कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त हैं।
अब वो तो आगे आगे, अभी पहले सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है ना जिस पर ये सारी चर्चा हो रही है, तो ये गंभीर मसला है। अब एक दिन में तो क्या कार्रवाई करेंगे, आप क्या चाहते हैं कि नड्डा साहब क्या कर दे, वो तो अलग इशू होगा कि उस पर आप उनकी सुनवाई करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन यही मैं गंभीर मानता हूँ। हम इससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं है कि नड्डा साहब ने क्या किया, लेकिन नड्डा साहब अगर अपने एमपी के बयान को सार्वजनिक तौर पर खारिज कर रहे हैं तो ये गंभीर मसला है, पहली बात। दूसरी बात, असली मसला जो मुझे लगता है, जो दिबांग साहब कह रहे हैं, वहीं पर आकर रुकता है। और ये लड़ाई, असली जो तकलीफ है वो है एनजेएसी की, कि आपने एनजेएसी को खारिज कर दिया और हम वहां पर वापस आना चाहते हैं। और इसको वहां से देखिए, जो उपराष्ट्रपति से जो 2 अंतरिम आदेश आए हैं उसमें भी परेशानी वो तो ट्रिगर पॉइंट कुछ ना कुछ मिल जाता है। 5 मई को क्या होगा, नहीं, वो तो ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है कि किसी अब आर्टिकल 142 की भी बात होगी, बहुत सारी बात, वाजपेयी साहब बैठे इसलिए कोई चर्चा में ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन आर्टिकल 142 को लेकर पहले तो हमें समझना चाहिए कि हमारा देश कैसे चलता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे राष्ट्रपति तो अपॉइंट करते हैं, जज को नहीं करते, और वो कैसे आदेश देंगे। पूरा सिस्टम हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142 का जिक्र कर रहा है, आर्टिकल 142 है, और उसमें भी एक लाइन पर थोड़े ग्रे एरियाज हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट सर एक लाइन में बता, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी नहीं है। Exactly. वो काम वो कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वाजपेयी जी, मैं तो हैरान हूँ। आप ये कह रहे हैं नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं। नहीं, कितने साल तक विदहोल्ड कर सकते हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ। नहीं, मैं तो उसके आगे की विदहोल्ड करते रहिए उसको। अच्छा, सुप्रीम अच्छा, कोर्ट नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि वो क्लैरिटी नहीं अगर है, 111 इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आता है। 142 अलग है। मैं एक सेकंड दिबांग, 111 का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के ऊपर समय सीमा नहीं है, पर 142 की अपने अधिकार का इस्तेमाल कर समय सीमा बांध रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? डॉक्टर अंबेडकर, मैं ये कह रहा हूं ना, उसमें वर्डों का हेरफेर है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो लिखता कि भाई फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस वुड बी द प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली, ये लिखा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट अभी तो कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ, अभी तो उसमें गृह युद्ध और धर्म युद्ध वो तो गलत है। एक लाइन और मैं कह दूं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमको जाना कहां चाहिए कि ये लड़ाई कहां से, क्योंकि वहां पर सारी बहस हुई ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने लिखा, देयर मे बी मैनी मैटर्स वेयर द ऑर्डिनरी लॉ मे नॉट बी एबल टू गिव ए रेमेडी। आर्टिकल 142 इज ए सेफ्टी वॉल्व। तो डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कह रहे हैं कि वो जानते हैं, जो पर इसका ऐसा भी नहीं कि बेजा इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करने लगे फिर तो हर कानून नहीं, तो ये बेजा इस्तेमाल, विनीत सिंह है यहाँ पर हमारे दर्शक, फैसला ही कोई नहीं है तो उसको बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। 100% सही है निशिकांत दुबे की, जो लोग जिनको चुनकर भेजे वही चलाएं देश। नहीं, फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर तो जो ढांचा है हमने खड़ा किया है ऐसा करिए, वो ढांचा ही फिर आर्टिकल 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 40 अमेंडमेंट जो था हमारा 42 वाला, जिसको विद्वान वाजपेयी जी जानते हैं, उसको बनाए रखिए, क्योंकि वो भी संसद में बहुमत से पारित हुआ था, जिसे हम मुन्नी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें आपातकाल लगाया गया था, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकारों को, प्रधानमंत्री के अधिकारों को बढ़ाया गया था, जिसमें संसद का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ऐसे 150 चीजें हैं जिसको किया गया था। अगर संसद, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, रिव्यू करने का अधिकार है ना। और अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ कुछ नहीं। इसमें एक और दिलचस्प बात है, झगड़ा शुरू नहीं हुआ। इसमें देखिए, संस्थाओं का सवाल है। कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता, कोई भी देश, कोई भी समाज इकबाल पर चलता है, एक दूसरे पर भरोसा होता है, यही तो पूरा सिस्टम हमने बनाया है ना। ये हमने जो प्रोसेस बनाया था, पहले विपक्ष पर, देखिए दिलचस्प बात क्या है, विपक्ष पर सत्ता पक्ष आरोप लगाता था, संस्थाओं पर सवाल उठा रहे, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर। अब सत्ता पक्ष भी सवाल उठाने लगा, हमारी संस्थाएं कहां जा रही हैं फिर? तो वही बात है। और ये संस्थाओं का इकबाल, संस्थाओं का सम्मान, वही हमारे पूरे सिस्टम को बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी उसी तरह से रहना है। सुप्रीम कोर्ट संसद की बात को ध्यान रखना है, संसद जो है सुप्रीम कोर्ट की बात ध्यान रख रही है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले शाहबानों के मसले पे भी बदलते हैं, और दिल्ली में अफसरों को बनाने के लिए भी अध्यादेश ले आते हो। तो किसी सरकार में कोई बड़ा फर्क उस तरह से नहीं है। पर ये बहुत डेंजरस बात पे जा रहे हैं दिबांग, मतलब विपक्ष पे भी आरोप लगते हैं कि संस्थानों पर सवाल उठा रहे हैं, और यहां सत्ता पक्ष भी अब सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस बात है। और देखिए संदीप, एक हैरानी की बात है और डेमोक्रेसी के लिए बहुत एक चिंता की बात है कि मौजूदा सरकार, जो कोलिशन सरकार है, उसमें कोलिशन के साथी चाहें तो सरकार को मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन कद इतना बौना है कि किसी में हिम्मत नहीं पड़ती
करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है कि आप ये कैसा बयान दे रहे हैं भाई। चीफ जस्टिस के नाम लेकर आप ये बयान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ने मजम्मत की, निंदा की, बयान की, फिर उसके बाद थोड़ा सा नहीं बदलने की नहीं, ए.के. वाजपेयी ने आज जो रोल किया वो उसको मुझे नहीं बहुत अच्छा लगा कि आपने निंदा की, पर उन्होंने कहा पर लेकिन देखिए उन लोग जो कर रहे हैं, आप खड़े हुए नहीं के साथ। आप जब लेकिन लगाते हैं इस पर, वाजपेयी जी इस पर लेकिन बिल्कुल, इस पर लेकिन बिल्कुल नहीं है। जिस तरह की बात अगर उन्होंने की है उन पर बात हो रही है, जो उनके बयान पर आज बात हो रही है। आज जो टॉपिक इन्होंने चुना है वो उनके बयान पर चुना है और इस पर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। आप ये करते हैं तो फिर वही मैं कह रहा हूं कि सहयोगी दल इतने बौने हैं कि किसी में इतना करेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इतनी ईमानदारी नहीं है, इतना दम नहीं है कि अपनी बात जाके सामने कहें। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की सेहत का भी है ना। हाँ, असली मुद्दा वही है, असली मुद्दा वही है। तो और वो सबके लिए चिंता की बात होगी। लोकतंत्र का ढांचा रहेगा तो सबके लिए रहेगा। तो क्या हम चिंता करेंगे भी, इस पर विमर्श होगा, ईमानदारी से चर्चा भी होगी। और जो ये शब्द हैं, मैं शॉक्ड हूं, ईमानदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, धर्म युद्ध और गृह युद्ध हमारे देश में इन शब्दों का इस्तेमाल होने लगे, ये विमर्श का हिस्सा बन जाएं। इससे बुरी चीज हमारी गंगा जमनी तहजीब की, हमारे संस्कारों की, हमारी परंपराओं के लिए नहीं हो सकती है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।